हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। ये वीडियो बनाने वाला हूं मैं सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका आजकल मई 2022 के फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम्स चल रहे हैं और अभी तक आपके हो चुके हैं 3 एग्जाम। उम्मीद है जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपके तीनों एग्जाम अच्छे हुए होंगे। अच्छे हुए हैं, बुरे हुए हैं, जैसे भी हुए हैं, एक चीज मैं बोलूंगा, उन 3 एग्जाम जो बीत गए हैं उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इट इज टाइम फॉर लुकिंग फॉरवर्ड। उन 3 एग्जाम से गलती से भी डिस्कशन करने की कोशिश मत करो किसी से उन 3 पेपर के बारे में। अगर कोई पर्सन पेपर एनालिसिस डाल रहा है यूट्यूब के ऊपर, कोई सॉल्यूशन मिल रहे हैं आपको इधर उधर सोशल मीडिया पे, डोंट इवन ट्राई टू लुक फॉर दीज ऑल थिंग्स। जो 3 पेपर हो गए हैं भूल जाओ, जब सारे पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद उनके बारे में सोचना। ठीक है जी। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 1.5 डे स्ट्रैटेजी फॉर टैक्सेशन एग्जाम। आप सबको पता है टैक्सेशन का सिलेबस इतना डिटेल है कि आखिरी के 1.5 दिनों में क्या रिवाइज करें, इनफैक्ट कहां से स्टार्ट करें, वो भी एक बहुत बड़ी की चिंता का विषय होता है। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा पहले कहां से स्टार्ट करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स पहले करने चाहिए। थोड़े दिन पहले मैंने अब एक वीडियो डाली थी एबीसी एनालिसिस ऑफ टैक्सेशन एग्जाम। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई में भी दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। अगर वो वीडियो नहीं भी देखी टेंशन नहीं है, मैं एक तरह से वो सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं फिर से रिपीट कर दूंगा इस वीडियो के अंदर किस सीक्वेंस में करना चाहिए। साथ साथ कुछ चैप्टर आपके ऐसे हैं जो आपने अभी तक सोच रखे होंगे ये तो मैं रिवाइज करके जाऊंगा ही नहीं क्योंकि इतने लेंथी चैप्टर हैं, तो चिंता की बात नहीं है। इस वीडियो में वो भी बताऊंगा जो लेंथी चैप्टर्स हैं। अगर बाय चांस ऐसा हुआ लास्ट में बिल्कुल कम समय बच रहा है, उनको पढ़ने की जरूरत, पढ़ने का समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, तो उनके टॉपिक्स बता दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर जो आपको पक्का पक्का करके जाना है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार डिस्कशन। सबसे पहली बात, आप ये वीडियो देख रहे होंगे 20 मई को, जब आप कॉस्ट का पेपर देकर आए हैं। 5 बजे आपको कॉस्ट का पेपर खत्म हुआ होगा और उम्मीद है ये 6 साढ़े 6 बजे के आसपास आप वीडियो देख रहे होंगे या उससे पहले। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 7 बजे भी अगर अपनी तैयारी करने बैठ गए तो मैंने एक रफली एस्टिमेट लगाया, कोई भी बच्चा अल्टीमेटली 24 से 28 आवर्स के बीच में ही निकाल पाएगा टिल यू स्टार्ट सिटिंग इन योर टैक्सेशन एग्जाम। तो 24 से 28 घंटे को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीजें हमें रिवाइज करनी चाहिए वो बात करते हैं। सबसे पहली बात, सर कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, इनकम टैक्स से स्टार्ट करें या जीएसटी से स्टार्ट करें। देखो ये तो वैसे तो आपकी पर्सनल चॉइस है क्योंकि करके तो हमें दोनों ही जाना है, बट स्टिल मेरी रिकमेंडेशन है आप पहले जीएसटी करिए। उसका कारण बड़ा ही सिंपल है, जीएसटी 40 मार्क्स के लिए है, मगर जीएसटी के अंदर ना आपको एक बार आपने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, आपके हाई चांसेस बन जाते हैं कि आप उस चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि जीएसटी के अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं एग्जाम के अंदर वो कहीं ना कहीं हमें पता होता है। अगर मैंने आईटीसी का चैप्टर कर लिया, नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट आईटीसी का क्वेश्चन। अगर मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई कर लिया तो अब वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसलिए यहां पर एक लेवल ऑफ सर्टेनिटी होती है। इनकम टैक्स में अगर आपने कोई चैप्टर कर भी लिया ना, फिर भी एग्जामिनर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि शायद हम वहां पर मार्क्स ना ले पाए। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा रहती है जीएसटी पहले स्टार्ट कीजिए, बट स्टिल इट इज अप टू यू। अगर आपको लगता है इनकम टैक्स आपका कहीं ना कहीं स्ट्रांग पॉइंट है वहां पर, तो आप इनकम टैक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगली चीज है, सर आखिरी दिन रिवीजन किस सोर्स से करें। आपने जो मेन बुक्स दे रखी हैं वहां से करें, सर रिवीजन फ्लो चार्ट से रिवीजन करें या जो मैराथन लेक्चर्स हैं उनसे रिवीजन करें। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आखिरी दिन आप सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट से रिवीजन करने की कोशिश करो। अगर आपने अपनी मेन बुक के अंदर, जैसे मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बताता हूं, अपनी मेन बुक के अंदर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, वो हाईलाइट कर रखी है लास्ट डे के लिए, तो इट इज वेल एंड गुड। अगर आपने अपनी पिछली रिवीजन फ्लो चार्ट से करी थी तो आखिरी दिन फ्लो चार्ट से यूज करिए। अगर आज तक आपने फ्लो चार्ट से तैयारी करी ही नहीं है, आप मेन बुक को फॉलो कर रहे थे, तो आखिरी दिन फ्लो चार्ट खोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर से सुन लो, जिन बच्चों ने पिछली रिवीजन फ्लो चार्ट से करी थी, आखिरी दिन सिर्फ फ्लो चार्ट ओपन करो। बुक कम से कम ओपन करना अगर कोई हाईलाइटेड इलस्ट्रेशन वगैरह कर रखी है। अगर आपने आज तक फ्लो चार्ट की बुक नहीं उठाई, उन दैट केस आपको बुक से ही करना पड़ेगा। सर मैराथन ऐसा ना करें कि आपका 20 आवर्स का मैराथन है, दोनों जगह वही देख के चले जाएं। ध्यान देना, मैराथन देखने की रिकमेंडेशन मैं इसलिए नहीं दे रहा, इट इज टाइम फॉर यू टू रिवाइज मोर क्विकली। अगर आप ऐसा लग रहा है कि आपको इस समय बड़े समय से रिवाइज ही नहीं किया, मैं इस assumption पे चल रहा हूं कि आपने 15-20 दिन पहले टैक्सेशन रिवाइज किया होगा। अगर आप इतने समय से आराम से बैठे थे और आपने टैक्सेशन रिवाइज ही नहीं किया और आप प्रोविजन रिकलेक्ट ही नहीं कर पाए, इन दैट केस आई वुड से मैराथन देखिए। मैराथन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप
1.5x 1.75x पे मैराथन देख के चले जाइए इस केस के अंदर। बट अगर आपने अभी थोड़े दिन पहले रिवाइज किया था, माय रिकमेंडेशन मैराथन को रेफर तभी कीजिए अगर कोई आगे अगले चार्ट के अंदर जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, उसमें आपको कोई चैप्टर कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि यार ये तो याद ही नहीं आ रहा, सिर्फ उस चैप्टर या टॉपिक को रेफर करने के लिए मैराथन देखिए। अदरवाइज कोशिश कीजिए आखिरी दिन स्पीड बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा खुद कवर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चीज सर, आखिरी दिन से प्रोविजन रिवाइज करते चले या क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें? लेट मी बी वेरी फ्रैंक, आखिरी दिन प्रोविजंस ही रिवाइज करना ज्यादा समझदारी है, क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस अगर करने भी है ना तो हद से हद कुछ चैप्टर बता देता हूं, जैसे आईटीसी के अंदर आपको पता है जीएसटी में आईटीसी का क्वेश्चन आता है, मोरलेस सेम पैटर्न का आता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर मोरलेस सेम पैटर्न का आता है। तो उस तरह के चैप्टर्स में आईटीसी और वैल्यू सप्लाई वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आप इनकम टैक्स में अगर कोशिश कर रहे हो किसी भी चैप्टर के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, आखिरी दिन इट इज नॉट वर्थ इट टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। सर हमने तो सुना था आखिरी दिन आरटीपी एमटीपी सब कुछ करके जाना चाहिए, हमें तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस करके जाने चाहिए। देखो भाई, पास्ट ईयर क्वेश्चन आरटीपी एमटी ये सब ना प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन डेज। आरटीपी अभी मैं बताऊंगा आपको कि आरटीपी आपको करके जानी है, फिर भी कौन कौन से क्वेश्चंस आरटीपी के हिसाब से करके जाने हैं, मगर पास्ट ईयर क्वेश्चन वगैरह आखिरी दिन उठाने की जरूरत नहीं है। कारण बता रहा हूं, कॉस्ट अकाउंट्स और आपको लॉ में फिर भी इसलिए बोला जाता है आखिरी दिन पास्ट ईयर पेपर उठाओ, क्योंकि वहां पर ना क्वेश्चन रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। टैक्सेशन में एक चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं, खासकर इनकम टैक्स में, जीएसटी में फिर भी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है, इनकम टैक्स में पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। हर बार नए प्रोविजंस के हिसाब से नई चीजें होती हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी क्वेश्चंस कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हाईलाइट कर रखा था आपने, सिर्फ उन्हीं को देखिए, अदरवाइज फोकस मेनली ऑन प्रोविजंस। बिलीव मी, अगर आपको प्रोविजंस आते हैं, आईसीआई जितना मर्जी घुमाने की कोशिश करे क्वेश्चन के अंदर, आप वो कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज सर, अमेंडमेंट्स क्या? ये एक एरिया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि हमारे पेपर में अमेंडमेंट्स की, अगर मैं ऑप्शनल भी मिला दूं तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 120 मार्क्स का पेपर होता है ना। ऑप्शन भी मिला दूं अगर मैं, एक इंटरनल चॉइस एक ओवरऑल चॉइस, तो उसके अंदर अगर मैं आपको बोलूं हमारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मार्क्स की वेटेज रखेंगी। आपके पेपर में 15 से 20 मार्क्स की वेटेज अमेंडमेंट्स की आती हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि सर मैं रिवीजन करूंगा उसमें अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगी, फिर से आप एक काम कीजिए, आप अमेंडमेंट वाली जो नोट्स हैं उनको फिर से रेफर कर लीजिए। सर आपके अमेंडमेंट नोट्स तो काफी मोटे से थे, 35-40 पेजेस के थे। मैंने अमेंडमेंट नोट्स के आगे ना एक ब्रीफ समरी बना रखी थी टेबल फॉर्म में, जहां पर सारी अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स की और सारी अमेंडमेंट्स जीएसटी की 2 पेज के अंदर मैंने समराइज कर रखी है। वो आखिरी दिन के लिए बना के दी थी समरी। तो अमेंडमेंट नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। ये चीज मुझसे वादा करेंगे आप इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी उन दोनों के अमेंडमेंट नोट्स स्टार्टिंग में समरी में एक बार पढ़ेंगे, देखेंगे कि सारा प्रोविजन क्लियर हो गया है या नहीं हो गया। किसी प्रोविजन में डाउट है तो एनालिसिस जहां दे रखा है वहां पे देख लेना, मगर अमेंडमेंट्स ढंग से कवर करके जाना। सिर्फ अमेंडमेंट वाले सेक्शन में से 15 से 20 मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो जितना टाइम आप सोचने वाले थे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ऊपर, इससे अच्छा वो अमेंडमेंट्स पे लगा दीजिए। नेक्स्ट चीज, वो मैंने आपको पास्ट ईयर आरटीपी एमटीपी बता दिया, और कुछ भी टच मत करो, सिर्फ इस बार का जो आरटीपी आया है ना वो टच करो, और आरटीपी में भी वो क्वेश्चंस ढूंढो जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है। अगर आपने मेरी अमेंडमेंट वीडियो देख रखी है तो मैंने सारे अमेंडमेंट वाले क्वेश्चंस वहां पर अमेंडमेंट वीडियो के अंदर ही बता रखे थे। तो आरटीपी में सिर्फ वही क्वेश्चन देखो जो अमेंडमेंट से रिलेटेड हैं। और अगर आपने अभी तक आरटीपी नहीं कर रखी तो करने मत बैठ जाना क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और उसका सॉल्यूशन देखो, करने की जरूरत नहीं है। अभी आखिरी दिन है, 1.5 डेज है हमारे पास, मात्र 24 घंटे हैं। आरटीपी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके अंदर अमेंडमेंट से रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको पता लग जाएगा आईसीआई अमेंडमेंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अदर देन आरटीपी, इस बार का एमटीपी पास्ट ईयर, फिर से बोल रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है आखिरी दिन उठाने की। अब आते हैं सर चैप्टर्स की सीक्वेंस बताओ जल्दी से। जीएसटी में मेरी रिकमेंडेशन रहेगी यू शुड स्टार्ट विद विच चैप्टर, यू शुड स्टार्ट विद इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पक्का पक्का, और यहां पे बहुत ज्यादा टाइम भी लगने वाला नहीं है। आईटीसी के बाद रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में जाना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पक्का पक्का है, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स निपटा लो पहले, रिटर्न्स, डॉक्यूमेंटेशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई। इनफैक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई में तो आपको मात्र 2-2 चार्ट मिलेंगे जिसके अंदर हो जाएगा। ये
अगर आप टॉपिक्स कर लेंगे और साथ साथ कॉम्पोजिशन स्कीम भी कर लेना, मैंने अपनी बुक में एक अलग से टॉपिक बना रखा है। वैसे आपकी स्टडी मेट से आपने देखा होगा तो चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर है, बट मैंने अपना एक अलग चैप्टर। अगर आप ये 6 चैप्टर कर लेंगे, यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। कोशिश कीजिए इन 6 में से ज्यादा चैप्टर करने की। आज ही 20th ऑफ मई की ही कोशिश कीजिए इन चैप्टर्स में से ज्यादा चैप्टर कर सकें। इन एनी केस कल आप दोपहर का 3 बजे या 4 बजे वहां की कट ऑफ डेट रख लीजिए। दोपहर को 3 बजे तक आपको जीएसटी निपटाना है। तो उसके बाद कौन से चैप्टर्स में जाओगे? एग्जामिशन और रिवर्स चार्ज। अगेन चार्ट से कीजिएगा, बुक से बिल्कुल मत कीजिएगा। एग्जामिशन और रिवर्स चार्ज चार्ट्स के अंदर आपको ज्यादा अच्छे से सेक्टर वाइज रिवाइज कर पाएंगे। फिर लास्ट में करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई और अदर टॉपिक्स में बेसिकली क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस। चैप्टर 1 में जो बाकी सारी और बेसिक चीजें हैं उनमें क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही जल्दी से रिवाइज कर लेना। तो दिस विल बी द सीक्वेंस अंडर जीएसटी। और मैंने आपको टाइम लिमिट बता दी। इन चैप्टर्स को आज निपटाने की कोशिश करो, एटलीस्ट 5 चैप्टर तो इनमें से निपटा लो आज, और बाकी कल दोपहर को 3 बजे तक खत्म करने की कोशिश करना। आपका जो टाइम सबसे ज्यादा पता कहां लगेगा? एग्जामिशंस और रिवर्स चार्ज वाला चैप्टर है जहां पर आपका टाइम लगेगा, तो उस चीज को ध्यान में रख के चलना। इनकम टैक्स के अंदर बात करें, अगर कल दोपहर 21 तारीख दोपहर को भी अगर आप बैठते हो, आपको पहले टारगेट करना है रात तक कौन कौन से चैप्टर निपटाने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन फंडा शुरू करेंगे, उन्हीं चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो टाइम कम लेते हैं, मार्क्स ज्यादा दिलवाते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम कीजिए, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल चैप्टर, बट 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। क्लबिंग ऑफ इनकम, अगेन दीज 3 चैप्टर्स आर देयर जिन पे आपको पर चैप्टर 20-20 मिनट लगेंगे। ठीक है, फिर एडवांस टैक्स का टॉपिक, बहुत ही छोटा टॉपिक, 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो आपको मैंने सबसे पहले वो चैप्टर बता दिए जो टाइम में कम है बट वेटेज में अच्छे हैं। फिर आप करिए रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस इसलिए कह रहा हूं, इसके अंदर भी ना आपको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मगर क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधा सीधा 6 नंबर आराम से देके जाएगा। फिर आइए 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर। 5 हेड्स के अंदर भी मैं सबसे बोलूंगा आप हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दोनों छोटे हेड ऑफ इनकम है, मगर कई बार इनकी वेटेज ऑलमोस्ट उतनी हो जाती है जितनी सैलरी पीजीबीपी जैसे की आती है। उसके बाद आप कैपिटल गेन और गिफ्ट पे जाएंगे। कैपिटल गेन अगर आपको दिक्कत वाला लग रहा है तो कैपिटल गेन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। फिर आप जाएंगे सैलरी के अंदर और फिर जाएंगे आप पीजीबीपी के अंदर। अगेन ये वो 2 चैप्टर हैं जो बच्चों को काफी पसंद नहीं है, तो कैपिटल गेन, सैलरी, पीजीबीपी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक हैं रात तक कोशिश करना निपटाने की, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एग्रीकल्चर इनकम वगैरह। सर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आपने बताया ही नहीं, टीडीएस और डिडक्शंस जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। आई एम नॉट सेइंग टीडीएस करके नहीं जाना, टीडीएस करके जाना है, मगर टीडीएस मैंने रखा है एग्जाम वाले दिन की सुबह के लिए। आपका पेपर 2 बजे होता है, एग्जाम वाले दिन वैसे भी काफी बच्चों का आखिरी एग्जाम होगा, कोशिश कीजिए सुबह सुबह आपको लगभग 4 घंटे निकालने हैं पढ़ाई के लिए। अगर आप 8-9 बजे भी बैठ जाते हो, 9 बजे भी बैठ जाते हो पढ़ने उस दिन के लिए, तो उस दिन भी आप आसानी से 4 से 5 घंटे निकाल सकते हो। 9 से अगर बैठोगे तो 1 बजे तक 4 घंटे निकल जाएंगे, 8 बजे बैठोगे तो 1, सवा 1, 1:30 बजे तक, वो डिपेंड करता है आपका सेंटर कितना दूर है। इन 4-5 घंटों में आप टीडीएस, टीसीएस और चैप्टर 6 के रिडक्शंस, ये वो चैप्टर हैं जिनकी एग्जाम में वेटेज अच्छी रहती है, बट जिनके सेक्शंस अक्सर आप भूल जाते हो, तो आखिरी में पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियसली बात है एग्जाम में याद रखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। सर इसके अंदर भी कोई सेक्शन बता दो ना, क्योंकि टीडीएस, टीसीएस पूरे नहीं हो पाते। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, आइडली जो भी चैप्टर हैं, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और टीडीएस, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि इन्हीं सेक्शंस में से आएगा। फिर भी मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट इसलिए बता रहा हूं कि अगर चैप्टर छोड़ने का मन कर रहा है तो चैप्टर मत छोड़ना, ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना। अगर आपका मन कर रहा है पीजीबीपी छोड़ दूंगा, रुको, आपको कौन कौन से करने हैं। मैं हमेशा बोलता हूं चैप्टर के अंदर अलाउंसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसअलाउंसेस होती हैं, तो जो डिसअलाउंसेस वाले सेक्शन है वो सबसे पहले निपटाना। ठीक है जी, डिसअलाउंसेस कोई बहुत ज्यादा घातक नहीं है, डिसअलाउंसेस हो जाएंगी। उसके बाद डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक देख लेना अलाउंसेस के अंदर, और फिर और टाइम मिलता है तो 35 एडी और 35 ये दोनों अलाउंसेस में देख लेना। ठीक है, डिसअलाउंसेस तो देखनी है, डेप्रिसिएशन देखनी है, ये वाला सब्जेक्ट टू टाइम अवेलेबिलिटी। और अब
प्रिजम्पटिव से ऊपर भी बहुत ज्यादा आईसीआई पूछने लग गया है, तो प्रिजम्पटिव में ये 3 सेक्शन जरूर कर लेना। आपकी फ्लो चार्ट बुक में एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे रखा है मैंने, सिर्फ एक चार्ट में आपका प्रिजम्पटिव वाला हो जाएगा। तो पीजीबीपी में समझ ना आए कि कहां से शुरू करें कहां से ना करें, ये टॉपिक करने की कोशिश कीजिए। आपका जो पीजीबीपी का क्वेश्चन है मेनली यहां से उसकी कवरेज आप कर पाएंगे। कैपिटल गेन के अंदर बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन तो हमारा 50C लैंड एंड बिल्डिंग वाला, और इसकी लिंकिंग गिफ्ट के प्रोविजंस के साथ होती है। तो 50C जरूर करना है, और गिफ्ट वाला टॉपिक तो करोगे ही करोगे। उसके बाद लिंकिंग मैंने अच्छे से 6 इलस्ट्रेशंस बना रखी हैं आपके फ्लो चार्ट में भी और आपकी बुक में भी, उनके साथ अच्छे से लिंकिंग करके देख के जाना। फिर यूलिप के अंदर अमेंडमेंट आई है, तो अमेंडमेंट वाले टॉपिक्स पे भी और वैसे भी यूलिप की टैक्सेबिलिटी देखनी जरूरी है। 50B के अंदर एक अमेंडमेंट आई है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग स्लम सेल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और आरटीपी में भी स्लम सेल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो स्लम सेल के टॉपिक को रिवाइज भी कर लेना। अब मेरे अमेंडमेंट नोट्स फॉलो कर रहे हो तो उसमें मैंने वो क्वेश्चन रिप्रोड्यूस कर रखा है, नहीं तो आरटीपी के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, वो आरटीपी वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना। फिर जो एग्जेम्पशंस हैं वो जरूर करना। एग्जेम्पशंस हमारी, अरे गलती से ए आ गया, एग्जेम्पशंस हमारी वैसे तो 5 हैं, बट इनमें से आपकी 54, 54F, 54EC ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 54B कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 54, 54EC और 54F करके जाना। ये कैपिटल गेन के बारे में मैंने बताया। अगेन आई एम नॉट सेइंग बाकी टॉपिक से क्वेश्चन आ नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता है, बट कैपिटल गेन चैप्टर छोड़ने की सोच रहे हो तो ऐसे ख्याल को दिमाग से बाहर निकाल दो, ये टॉपिक जरूर पढ़ने हैं आपको। टीडीएस टीसीएस बताओ सर, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इस बार है वो है न्यूली इंट्रोड्यूस्ड 194Q और 206C1H। अमेंडमेंट्स हैं दोनों के अंदर, एंड ये अमेंडमेंट डिटेल में मैंने अपने अमेंडमेंट नोट्स के अंदर डिस्कस कर रखे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है। वो दोनों सेक्शन देखो, इनकी लिंकिंग, और टीडीएस के ऊपर, इन दोनों सेक्शन के ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी आरटीपी के अंदर है, वो भी एक बार देखिए। ये प्रायोरिटी है, मेरे को लग रहा है इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। जब ये हो जाएगा उसके बाद ये हमारे 4 सेक्शंस हैं जो मुझे लग रहा है जिसके अंदर क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अगेन आई एम सेइंग टीडीएस कहीं से भी पूछा जा सकता है, पार्ट्स में होता है, बट इनमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इनको सबसे पहले करना। 194M, 194N, 194O ईसीओ वाला, और 194P इस बार अमेंडमेंट के रूप में आया है जहां पर सीनियर सिटीजन के ऊपर। इसके अलावा 3 सेक्शन और मेरे हिसाब से हैं जहां पर यूजुअली सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ये अमेंडमेंट वाले सेक्शन नहीं, ये 4 सेक्शन तो वो हैं जो अभी रिसेंट पास्ट में आए हैं, इसलिए मैंने लिखे। ये 3 सेक्शन वो हैं जो क्लासिक सेक्शन है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाले, तो इन पे भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इनको पहले निपटाना, इनके बाद बाकी सेक्शंस को देखना। सर टीसीएस में सिर्फ एक ही सेक्शन करें? नहीं, टीसीएस में ये वाला सेक्शन भी देख लेना, 206C1G वाला। इसके अंदर जो टीसीएस है फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस के ऊपर और आपका फॉरेन टूर के ऊपर, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मैंने आपको स्पेसिफिक सेक्शन बता दिए टीडीएस चैप्टर के जिनको इस प्रायोरिटी में करना है। और लास्ट में सर सैलरी का भी बता दो। देखो सैलरी के अंदर अलाउंसेस और सेक्शन 16 वाले रिडक्शंस तो करनी है। परक्यूजिट्स में बच्चों को दिक्कत आती है, काफी सारे परक्यूजिट्स हैं, तो 3 परक्यूजिट्स तो डेफिनेटली, 3 भी नहीं 4 परक्यूजिट्स हैं, बड़े सिंपल, ये डेफिनेटली करने ही आपको। फ्लो चार्ट से देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा। और रिटायरमेंट बेनिफिट में प्रोविडेंट फंड पक्का, लीव सैलरी और ग्रेचुटी, ये वो टॉपिक हैं सैलरी के जिनको आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये करना ही करना है। तो इस तरह से मैंने आपको एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए बड़े चैप्टर के, और सीक्वेंस भी बता दी। सर ये जो फाइल है, ये फाइल कहां मिलेगी? ये फाइल आपको अगेन टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दिया और लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अभी मैंने जितनी भी डिस्कशन करी उन सबके लिंक्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जल्दी से शुरू कीजिए अपनी प्रिपरेशन, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। कोई किसी प्रकार का डाउट हो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टाग्राम पे। अगले 1.5 दिन में मैं सबसे ज्यादा एक्टिव होने की कोशिश करूंगा आपके डाउट्स जल्दी से जल्दी एड्रेस करने की। ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। आपके एग्जाम के बाद एक लाइव सेशन करेंगे आपसे बात करने के लिए, जानने के लिए कि एग्जाम कैसे हुए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।